को भेज देते हैं। सब योजना बन गई। अब ये नारद जी यहाँ कंस महाराज को अब ये हुआ कि बुलाने कौन जाए। नारद जी योजना बता दिए कि देखो एक ही आदमी है जो ब्रजमंडल में जा सकता, बाकी जितने गए तो लौटे नहीं। केसी गया, धेनुकासुर गए सब। तो किसको भेजे? बोलो अक्रूर जी को भेजा जाए। ये अक्रूर जी को, अक्रूर जी को बुलाए। महाराज कंस ने कहा अक्रूरो नतरातो मधुपूरम महामति। हे अक्रूर जी, आप बारे ऐसी सदा कल्याण की बात सोचते हैं। मेरी इच्छा हो रही है एक बार आप ब्रजमंडल में जाकर के नंद बाबा आदि को निमंत्रण दे दो। हमारी इच्छा हो रही, बहुत देर से राजपाट कर चुका, कुछ यज्ञ अनुष्ठान करने की इच्छा हो रही है। सबकी योजना उन्होंने बता दी। अक्रूर जी सोचने लगे ये दुर्बुद्ध है, ये पापी है, इनका विश्वास कभी न करें। दूसरी तरफ अक्रूर जी सोचा अगर विश्वास नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। रात भर अक्रूर जी सोचते रह गए, उनको नींद नहीं आई। नींद नहीं आई, करे तो करे क्या। अंत में अक्रूर जी ने निर्णय किया दुष्ट से हाथ से मर जाना ठीक है, भगवान के समीप, भगवान के समीप चले जाए। एक दुष्ट मारेगा तो नरक जाना पड़ेगा। अंत में अक्रूर जी ने अपने भाग्य की शरण, यहाँ बहुत श्लोक है, भाग्य की शरण करने अक्रूर जी प्रातः का स्नान करके अपने इष्ट देवता का पूजा कर करके महाराज कंस, जो महाराज कंस कभी अपना रथ किसी को देते नहीं थे, आज महाराज कंस खुद अक्रूर जी को अपना रथ दे रहे हैं। आपको मालूम न मालूम हो, आप लोग को कथा बड़ा संपन्न गांव है, हमका सूरी है। जब छोट कर है दूसरा तीसरा पढ़ाते हैं तो गाँव में हमारे रोड ढक रहा, रोड नहीं ढक रहा, माटी वाला। करो हमारे गांव में गाड़ी नहीं जात रही। जब चुनाव हो कार और जाए, जीप पर्चा बांटा तो मनाइए धूल भरे उड़त रहा, पीछे पीछे गाड़ी के भागे पर्चा ले खाली करने गाँव गाड़ी आई नहीं लड़के सुना। हम अपनी बात बताए थे, जब हमारे गांव में टीवी का जगह रही है ना, तब मैंने चुप्पे चुप्पे जाए ना बैठा के देख कुछ कम नहीं, खुद से बैठ घुट के बैठ जाए टीवी देखे। अब टीवी बंद हो गए जब देखे। आज भगवान के इनके पास घर में कमरा कमर टीवी लगी, कुछ चालू करे वाला नहीं आए कि कोई बटन चाप के कमर के लिए कुछ है। तब जब कोई रिश्तेदार गाड़ी दे रही है हमारे, सही बात है। जब छोड़ कर नहीं रही है, कोई रिश्तेदार की गाड़ी नहीं रही, बैलगाड़ी रही हो। जब कोई भूल भटक के कोई रिश्तेदार पहुंचे मोटरसाइकिल लेके, तो नहीं आगे पीछे भाग गए, पिछुआ के मिली जाए। आज मोटरसाइकिल में स्थिति गलत पड़ी आ गई, उनकी देखो अच्छा रोड को हाथों में नहीं मारा लगा है, ऐसी स्थिति नहीं है ना। अरे एक बात और अच्छी बताई आपको, जब हम छोटे अवस्था में थे, हमारे तीसरा चौथा पढ़ रहे हैं, जब सुबेरे रोड़ी पहुंचे तो रोबत रहे हैं, हम आपको बात बताए थे। काहे रोबत रहे भाई? पहले नहीं स्थिति नाजुक, गाँव में चावल होत नहीं रहा, वो जो नरी हो तू बताए मारे दरिया, तो जब बड़ी मारे कठिया बैठे तब अब भगवान के दया से चावल होगा तो डॉक्टर के जाए तो पहले काम दरिया खा, पहले दरिया तो रोबत है ना, अब चावल को देख के रोज शुरू कर दरिया। अक्रूर जी महाराज रात भर में सोए रोते रह गए, सोचते रह गए कैसी मेरा बना है, अगर नहीं गया तो दुष्ट के हाथ से मारा जा। अंत में उन्होंने निर्णय किया चलो इसी बहाने भगवान के तुम ध्यान के हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं एक तम संतम कृष्ण भगवान को
रथेन गोकुलम प्राप्तो शूर अस्तर कीर्ण महा। सवेरे से चले मथुरा से अक्रूर जी रथ में बैठ करके, और घोड़े कैसे हैं? हवा की गति में चलने वाले घोड़े, महाराज कंस के घोड़े। और दिन मुहूर्त ही पहुंचे। अपना परिचय मथुरा गए हो, वृंदावन गए हो, तो मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 15 से 20 किलोमीटर। कभी 10 किलोमीटर। अब कहीं कहा ठीक है, अच्छा हो गया। 10 किलोमीटर पैदल भी रहेगा यार, तो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा में जाएगा। अब वो रथ में बैठे, घोड़ा वाल की गति में चलने वाला, सूर्य उदय से चले सूर्य अस्त हो गए, तो क्या कर रहे बीच में? क्या कर रहे? इसी चिंता सागर में कि कन्या को कान्हा कैसे होंगे, उनकी स्वरूप कैसा होगा, कैसे लीला करती होगी, इसी चिंता में बैठ गए। अब घोड़े की लगाम छूट गई, घोड़े की लगाम छूट गई। एक बार गुरु जी ने प्रश्न किया हमसे, ये बताओ रोटी जली क्यों, घोड़ा रुका क्यों? उत्तर एक ही हो, उत्तर एक ही रहेगा, रोटी जली क्यों, घोड़ा रुका क्यों। अगर आगे ज्यादा रही हो तो जली एक तड़ाका तेज से मारे, घोड़ा दौड़ दिया, किसका लेने देना? तो महाराज जी बता दिखा, उसका एक ही उत्तर है कि पलटा नहीं गया, ना घोड़े की लगाम पलटी गई, तो घोड़े धीरे होकर लगाम खड़े, और रोटी पलटी नहीं गई, इसलिए चल गई। अक्रूर जी भगवान की चरित्र लीला में इतने लीन हो गए कि घोड़े की लगाम छोड़ के घोड़े खड़े हैं। जब घोड़े की लगाम खींची जाए, पलटी जाए, तब चले। अब सब बोलने लगा, तो जी कहते हैं पगान तस्म खिल्लोक पालो क्रियत दुष्टम पगान रेणी नदस्य गोष्टम छिदकोटिकानाम लुच्छितानाम लाभ संगुटे। गोधूली बेला का समय था, जिस समय अक्रूर जी महाराज दशरथ पहुंचे, गौमुने बगसे चल करके अपने घर की ओर जा रही थी। कुछ गाय चल रही थी, कुछ गाय दौड़ रही थी, उनके चरण रस से धूल करके आकाश में छाया हुआ था। जब गए और अंदर गए तो घर घर में आप लोग कहते हैं घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, दर्शन गोविंद जी को। घर घर में भगवान की पूजा हो रही, घंटी बज रही थी, और द्वार में सभी लोग खड़े हो करके भगवान नंदन वाक्य बिहारी लाल और बलराम जी के सुंदर झांकी का दर्शन करने के लिए अपने घर में श्री माताएं लोग खड़ी हुई थे। अक्रूर जी कहते हैं संदेशानाम हरे लिंगम दर्शनादिवे दर्शनों कृष्ण रामो ब्रजे गोधनो गता। जब अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के घर पहुंचे, उस समय छोटे से छोटे बालक गोपाली जिनकी आयु केवल 10 वर्ष 11 वर्ष की थी, छोटे छोटे धुआं पाप लिए हुए भगवान गायों को बांध कर गौशाला की ओर जा रहे थे। तो तुलसी जी लिखते हैं पीता मेला परम धर्म शरदा अम्बा विवेक्षण। एक जने पीताम्बर पहने हैं, एक जने नीलांबर पहने हैं। अरे मुखमान कुंडल कैसा है? आकाश की तरह काला, जैसे राई का फूल होता है, राई का फूल होता है, ऐसे भगवान का स्वरूप। किशोरम श्वेतवेनम श्रीकेता बहुशुभा। बड़ी ईश्वर सुंदर, भगवान की सुंदर, बड़ी सुंदर शक्ति। मुखम सुंदर विद्यात विक्रम। यह कुंज ने अपने नेत्र से भगवान की सुंदर झांकी देखा। रहा नहीं गया, अक्रूर जी रथ छोड़ करके सीधे जाकर पताल जाके दोनों बालकों के शरणों में ले गए। भगवान सोचने लगे भैया कौन है, अब क्या परिचय नहीं, सीधे दंडाकार प्रणाम कर रहे। भगवान तो उनका हृदय शब्द जानते हैं। भगवान कहा भैया ने क्या कर रहे, आप हमसे ज्यादा से इतने में
किसी गोप वाला ने जाकर के, उस समय नंद बाबा घर में नहीं थे, किसी गोप ने जाकर बताया, नंद बाबा कहीं गांव में थे, दरबार में थे, किसी ने जाके बताया बाबा तुम दरबार कर रहे हो, तुम्हारे घर में एक रथ आया, लगता कोई राजा रजवार है, बड़ा सोना चमक रहा है, रथ मारे अक्रूरो इष्टे पतान चरणों पातो राम कृष्ण। इधर ये प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं, उधर नंद बाबा के जब कानों में आवाज पड़ी, नंद बाबा ढोड़े ढोड़े आए, देखा तो अक्रूर जी, अरे भैया आइए। जहां उधर चरण में पड़े थे तब तक नंद बाबा आगे, नंद बाबा जी ने पकड़ गए अक्रूर जी से, ले जाके आश्रम में बैठाया, बुलाए बालकों को, अरे भैया जल्दी गई लगा लाए, अतिथि देवता पधारे हुए, हमारे यहाँ अतिथि की बहुत बड़ी आतिथ्य क्या है, आतिथ्य, जिसके न आने की कोई तिथि है और न जाने की, वो अतिथि। प्रत्येकम स्वागतम तस्मै देवेदम वराशनम, और हमारे यहाँ का शिष्य नियम है आगतम स्वागतम सारा। कोई अतिथि आ जाए, कोई आ जाए तो पहले हम उसका स्वागत करना चाहिए, पहले स्वागत है वाणी के द्वारा, श्रीमान जी पधारिए, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, ठीक है ना। वाणी से जब हम शीतल वाणी से बोलते हैं, कितना थका मता हो वो प्रसन्न हो जाता है। और ये हमारे सऊदी साहब पधारे शुक्ला जी, टोपा लगाए हैं, एक गर्मी माही समझी दम में पानी भरा रहा, बढ़िया लड़केरी धमेरे टुकड़ा जिया ने शुक्ला जिया दोपहर की, अरे आए पानी को भरी टुकड़ा जी बढ़िया देख के आए तो घाम बढ़िया टिकट पाए, अधरे को परी मगोड़ अड्डम के पानी जहाँ जाए तो टुकड़ा जी कूद उठे, कूद उठी, तरीका कहीं कहा हो गया, ठीक है भोला अब तो बन के टुकड़ा जी बिल्कुल चर्चा आई थी। फिर पिताजी आगे अरे बेटी समझी साहब पधारे, इनका कुछ जलपान करा, तो पहले जलपान पका देते रहे हैं मधुपर्क साहब अतही, कहीं मीठ रहता रहे किसी तरह रहे, ठंड रहे, शीतल रहे, मीठ रहे, तल्ले आए लड़के भी क्या करेंगे, नमकीन नमकीन एक पत्ते पत्ते आए, अच्छा पत्ते पानी तो दो धीरे और ऊपर नमकीन चढ़ाते हैं, और ज्यादा बार सर्दी सारा तो ऊपर तो चाय के संपुट लगवाए। अब तो पूछे सुकुल जी कहा कि सुकुल जब देखने के बोली कि भैया ठीक बोलेंगे, पूछ रहे हम तीते पीते गरम खाते थे, गरम बोल करेंगे, जैसा खाओ अब वैसा हो जाएगा। लिखा तत्वता स्वागत समय जान मराशन, भैया एक आसन बैठाए नंद बाबा ने अक्रूर जी को, और दोनों वाले के शुद्ध शीतल जल लेकर आए, अक्रूर जी का शाम चल पदपा प्रक्षालन किया गया, बढ़िया मधुपर्क लाया गया, दही लाई गई, शीतल पदार्थ दिया गया, मधुपर्क अर्पणा मधुपर्क अर्पण किया। ये मधुपर्क का परंपरा अभी भी चालू एक जगह है, कब जब लड़का का जीवन जाता तब पांडे जी मधुपर्क करावा, बाकी और कहाँ मधुपर्क नहीं है। अब इसके बाद मधुपर्क हो गया, शीतल जल मिल गया, इसके बाद नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा भैया बड़ी कृपा कर, हमारा जीवन धन मिल गया, अब बहुत दिनों के बाद आप पधारे, अब जैसे सोते जिसके घर पधारे उसका जीवन धन हो जाता है, घर पवित्र हो जाता है। अक्रूर जी कहीं पवित्र करे नहीं आना, आप पर प्राण बचाना, फिर क्या हो गया। अक्रूर जी महाराज कंस की पूरी योजना जो है नंद बाबा का बताइए,
नंद बाबा ने कहा कि कंसेन जीवदत्तम शूलपाणस्य भार्या। इस श्लोक का भाग भी यहाँ भी होता है कि जब हनुमान जी महाराज लंका में गए, विभीषण से मिले, तो राक्षसों का समुदाय था। महाराज कंस के राज्य में सब राक्षसे प्रवृत्ति वाले को थे, उनकी अनुयायी से हुई। तो महाराज नंद बाबा ने पूछा कि इन राक्षसों के बीच में अब आपका जीवन कैसे निर्वाह चलता है? तो जैसे विभीषण जी ने बताया कि जिम दफरम महत जीव विचारी, इन राक्षसों के बीच में ऐसा ही है जब भक्ति दांत के बीच में जीव इधर दाएं बाएं ताने कहेंगे कट से मारी जाती है। बताया प्रजा को श्रवणाम बुद्धि। अब ऐसे दुष्ट राजा के कुशल समाचार क्या बताऊं? अब वहां की प्रजा तो बिल्कुल क्या मची हुई है, अब डर के मारे बोल नहीं पाती। इस तरह नंद बाबा में अक्रूर जी में चर्चाएं हुई। तब तक नंद लाला और बलराम जी दोनों जन गौ दोहन करके आ गए। महाप्रसाद बना, रात्रिकालीन महाप्रसाद बना। अक्रूर जी नंद बाबा सवेरे महाप्रसाद को प्राप्त किए। इसके बाद शयन की व्यवस्था की गई। शयन करने जब अक्रूर जी गए तो नंद बाबा अरे श्री कृष्ण और बलराम जी जाकर के अक्रूर जी से मिले। श्रीमान जी आपका आगमन कहाँ से हुआ? अक्रूर जी ने अपना परिचय बताया मथुरा से। महाराज बैठिए 2 मिनट, बैठिए 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, बैठिए बैठिए 2-4 बैठे रहोगे तभी बजा रहे हैं, 2 मिनट में आरती करा देंगे। बैठिए 2 मिनट। भगवान ने पूछा कि ये बताइए कि आप हमारे रिश्ते में कौन लगते हो? भाई जब हमारी आपकी चर्चा होगी तो कोई हमारा लोगों कोई संबंधी होगा तब ना, संबंधी बने तब ना, परिचित बनेंगे तब ना। तो क्या मतलब आपके अपने सीट में बैठे, अपने सीट में बैठे। अक्रूर जी ने अपना परिचय दिया, मैं रिश्ते में तुम्हारा मजदूर के हिसाब से, मजदूर के हिसाब से मैं रिश्ते में तुम्हारा। भगवान ने कहा बढ़िया चाचा जी, ये चाचा सब कर दे भगवान। इतने दिन तक हमें कोई खोज नहीं करे। आज जब हम बजे 11-12 साल के हो गया, अपने पैर चला फिर लगा, तब रिश्तेदार इकट्ठा होंगे। वाह बड़ी कृपा कर। ठीक चाचा जी, इतने दिन की बात भी आए तो आने का प्रयोजन क्या है? तो चाचा जी ना चाहते हुए तब घटना बताते। महाराज कल से ऐसी योजना कर रहे, धनुष यज्ञ का अनुसार मल्ल युद्ध आयोजन किया गया है। उसमें आप और नंद बाबा पूरे ब्रजमंडल के निवासियों को निमंत्रण किया गया। ऐसी सब योजना भगवान ने रामकृष्ण पुरने का अक्रूर। अभी जब चर्चा चल रही थी तो एक गोप जोता रथ के पीछे छिपा, रथ के पीछे छिपा। ये सुबह प्रातः काल होने के पहले ये पूरे ब्रजमंडल में से खबर पहुंच गई कि जो रथ आया है वो कोई किसी नहीं, वो एक कंस का कोई दूत है। रामकृष्ण ने को ब्रजमान रथा, वो ब्रजमंडल से हमारे लल्ला को लेने के लिए आकर मथुरापुरी ले जाने के लिए आया है। ऐसा उस बालक ने पूरे ब्रजमंडल में खबर जंगल की आग की तरह। इधर यशोदा मैया को नंद बाबा ने बता दिया, देवी कल दूध मत्थे का प्रयोग करना है, नहीं अब घर में नहीं प्रयोग करना, क्योंकि महाराज कंस के यहाँ यज्ञ होने वाला है। हम लोग उनके छोटे राज्य के हैं, तक हैं, उनको वहां भेंट देनी पड़ेगी, इसलिए दूध मत्था की व्यवस्था कर देना, खर्चा मत करना है। तो 4-10 रोज का पका जो बचा लेना। और शिकारी होते नंद बाबा अपने परिजनों को बुला के। अब ये बात धीरे धीरे जंगल की आते हैं। प्रातः काल होते ही अक्रूर जी महाराज स्नान आदि कर करके अपने देवता का आराधना किया, जा प्रस्थान किया। तब तक देखा द्वार में भीड़ लग चुकी थी। द्वार में गोप गोपिकाओं की भीड़ लग चुकी थी। अब तो भैया लिखा है भागवत शोकार पहाड़ नरवारम तद्भोता चरितानिच। नंदन एक बार बाहर की ओर देखते, एक बार अंदर की ओर देखते। बाहर गोपियों की अश्रुधारा बह रही है और अंदर की ओर देखते मां यशोदा जी अश्रुधारा किए हुए कभी मूर्छा को प्राप्त होती है, कभी चेतना प्राप्त होती है, निरंतर अश्रु की धारा बह रही। भगवान आश्चर्य हो गए, अब क्या करें?
इधर अंदर माझी, बाहर गोप गोपिकाओं का अष्टपाद भगवान श्री राम ने किया। शमेताल शक्तोज्वाल अन्न अच्युतम। भगवान ने अपने स्तर से गोपियों को समझाया। देखो दीजिए, हम मथुरा जा रहे हैं या अनुष्ठान देखने जा रहे हैं, कोई बसने तो जा रहे नहीं। या अनुष्ठान संपन्न होगा हम लोग वापस आ जाएंगे। यशोदा माँ से समझाते मैया, हम माँ की यही इच्छा होनी चाहिए, हमारा बालक समाज में बैठे उठे देखे, समाज के संस्कार को जाने। हम तो जा रहे 3 दिन की बात है, आज गए परसों कल 2 दिन वहां का कार्य संपादन करके इधर यशोदा मैया का कभी सुनती और कभी न सुनती। सुबह जी गोपियों के बारे में बता रहे हैं। गोपियां आकर के कहती हैं, पहले तो गोपियां नखों से धुन को खोद रही हैं, नखों से धुन को खोद रही। इसके बाद आंखों के माध्यम से अपनी वेदना कह रही हैं। जब इसके बाद भी नहीं हुआ उनकी वेदना, तो मुख से कहती हैं, अहो विधाता न कच्युतम संयोय नेत्रम प्रणमेन देशिना तत्त कृपाकाय यनरंग पंथक विकीर्णता अर्घकम शिष्टतम यथा। गोपियां कहते हैं, हे विधाता, अहो विधाता न कच्युतम दया, तुम्हारे शरीर में दया नहीं क्या? इतनी बार संसार को सुंदर तू रचाता है और रचाने के बाद इस संसार को अपने में लय कर लेता है। जैसे मकड़ी जाल बनाती है और उसी जाल को अपने में लीन कर लेती, खा लेती। संयोज में तुम नाग देना, संसार में भेज करके एक दूसरे से मित्रता प्रेम कराता है, संगोष्ठता करता है, एकीकरण करता है, और 2 ही मिनट में उसको संसार से दुख के सागर में डुबो कर करके सुधाम प्रदान कर देता है। परिणाम देखना माने प्राण से देह को निकाल देता। तत्कृतार्थम यनरंग पार्थम विकीर्तम अविकच्चेष्टितम यथा। गोपियां कहती है, तुम्हारी स्थिति उसी तरह है जैसे एक छोटे बालक की है। विधाता को संबोधन करती गोपियां कि तुम्हारी स्थिति वही तरह है जैसे एक छोटे बालक की होती है। कैसे बालक की? आप अपने बालक के लिए अच्छे से महंगा खिलौना ला दो, महंगे से महंगा खिलौना ला दो। वो बालक 2 मिनट खिलौने से खेलता है, अब 2 ही मिनट के बाद उसको तोड़ मरोड़ करके फेंक देता। अब बनाने वाले ने कितना समय से बनाया होगा खिलौना, फिर आपने कैसे एक पैसे जोड़कर खिलौनों का खरीदे होंगे, है ना? और उसको 2 मिनट खेला नहीं, तोड़ मरोड़ करके इस शरीर को बनाने के लिए 9 महीने लगे, संसार में भेजा, बड़ा किया, लोगों का समय सब संयोग बनाया, मिलाया, सबसे प्रेम स्थापित किया, और 2 मिनट 1 सेकंड नहीं लगे संसार को छोड़। गोपियां कहती हैं, तेरा ये स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगा। ये दो नहीं मिलाप है गोपियों का, पर इतने न जाने कितने शब्दों से। अंत में गोपालिर्बं सुव्यस्तपेक्षितं देहं च विद्यं प्रतिकूलमहीयते निवासं कुरुदेशमाधवः किं वा कुरुष्यां कुलबुद्धवन्दवः। गोपियां कहती हैं, हे नंदनंदन, अंत में गोपियां ने निर्णय कर दिया, हे नंदनंदन, अगर तुमको मथुरा जाना ही है तो हमारे मैं रास्ते में पड़ रास्ते में पड़ गई, मेरे ऊपर से रथ का चक्का लेकर जाओ, जिससे हम ये दृश्य न देख पाए, मेरे प्राण निकल जाए, मेरे जीते जी तुम्हें हम मथुरा जाने। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित अंदर जाओ, अंदर जा रहे हैं माता जी के। एवं विद्वानां वेदार्थ विषः भुजिष्ठानां कृष्णं विश्वक्तमार्षः विभज्य लज्जारुहस्वप्न
गोविंद दामोदर माधवेति। इधर गोपियां निर्लज्जतावश अपने माता पिता का लज्जा परित्याग कर देती हैं। जोर जोर से रोती, हे गोविंद, हे माधव, हे नारायण, हे नंदनल्ला, हे मक्खन चोर, हे गोवर्धनधारी, हे कालिया मर्दन करने वाले, हे नकासुर का श्रृंगार करने वाले, वकासुर का श्रृंगार करने वाले, दासुर का श्रृंगार, हे श्याम सुंदर, हम के तुम्हारी बिना नहीं रह सकते। सब लज्जा परित्याग करके जोर जोर से चित्कार मारकर गोपियां रोने लगी। अंदर जाते माँ यशोदा रो रही। अब तो पूरा दिन बाहर भीतर करते करते बीत गए। तब तक में बाबा जी अपने परिजनों को लेकर के छकड़ों में अपना दूध मत्था लेके चले गए। अब यहाँ तक लिखा है शिव सागर में, हमने कहा पर गुरु जी बताया करते थे, गोपियों ने रास्ते में गड्ढे खोद दिए, नाले खोद दिए, बोलो भैया, लकड़ियां पाटी। जब रोने नहीं लगे तो रथ कैसे जाए। भगवान ने सब कुछ देखा। अब पूज्य जी को समझाया, चाचा जी स्थिति बड़ी नाजुक है, स्थिति बड़ी नाजुक है। उधर माँ की हालत है, इधर गोपियों को इस तरह बिना वेदना में छोड़कर मैं जा नहीं सकता। इस तरह करते करते अस्ताचल हो गए, दिन बूढ़ गए। पुणे कथा दिन बूढ़ गए, घोड़े रथ में छोड़ दिए गए। घोड़े जो रथ में लगे थे उनको खोल दिया गया। उस अधेली रातों में 8-9 बज रहे, तब भगवान ने गोपियों से कहा, देवियां सुबह से हो गए, आपने कुछ जलपान कराने की, आप लोग अपने अपने घर जाइए। अब मैं आप लोगों के साथ हूं, आज बिल्कुल हम नहीं जाएंगे, कल के लिए सोचा विचारा जाएगा, जाइए। तो कुछ गोपियां तो चली गई, कुछ गोपियां तब भी पड़ी रह गई। कुछ गोपियां चली गई मगर कुछ गोपियां तब भी पड़ी है। कुछ यशोदा रानी के पास चले, नंद बाबा चले गए, यशोदा रानी के पास चले गए, तो उनको सांत्वना प्रदान करती है और माता जी को साथ रोटी मिलती है। रात भर भगवान समझाते गए माँ यशोदा को, रात भर समझाया। लिखा भागवत नामितम सर्वतत्व अपूर्वं चेदयामाशं तो वेदादिकं रथा। अंत में भगवान ने सब छोड़ दिया, सब घोड़े झाड़े सब किनारे कर दिया, कपड़े लत्ते भी उतार दिए, अपूर्व जी भी अपने कपड़े उतार सब क्या पूजा कर दी। रात कैसे बीत गई पता नहीं चला। गोपियां भी सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त मिला, मैंने 4 बजे का वेला, थोड़ा उनको निद्रा लगा, झपकी सी आई। तभी भगवान ने जिसका चाचा जी बढ़िया मुहूर्त है, ऐसी मुहूर्त में अगर निकला गया तो ठीक है, नहीं तो संसार तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अर्थात पूजा करना, हाँ ठीक है, बस 1 मिनट पूछा, 1 मिनट पूछा। क्या करें, हम भी सोचते हैं कि कुछ जितना बढ़ जाए तो करें, ठीक। ये ब्रह्म मुहूर्त का जो मुहूर्त है ना, ये हर कार्य के लिए सफल होता है, हर कार्य के लिए सफल होता है। अगर कोई नक्षत्र आपकी यात्रा में सफलता न मिले हो तो ब्रह्म मुहूर्त में चलो, बिना पूछे यहाँ से ठीक होता है। तो भगवान ने ब्रह्म मुहूर्त का समय निकाला। उसी समय अकबर जी जगाए, खुद बैठ गए। गोपियां उसी समय प्रातः काली मेला, थोड़ा ठंडी हवा लगी, थोड़ा निद्रा आई। भगवान ने रथ घोड़े सजे और कहा, चाचा जी वायु वेगे, लिखा है रथ वागेनः कालिंदो मघनाशिनः। जब तक सूर्य की प्रकाश निकले तब तक ये रथ कालिंदी नदी के उस पार हो जाए। भगवान ने उसी तरह वायु से कालिंदी के उस पार हो गए। अकबर जी ने पूछा, अब तो कोई दिक्कत, बोले आप कुछ नहीं, जो कुछ आएगा तो जमुना के उसी पार रहेंगे, इस पार उनका आना असंभव है। प्रातः कालीन का बेला था, समझिए लोग प्रातः रहा होगा। अकबर जी को लगा कि अपना हम नृत्य क्रिया कर ले,
प्रातःकालीन की वेला की क्रिया, विशेष प्रातः का स्नान करना, भगवान ध्यान करना। अक्रूर जी ने कहा जब तुम ब्रह्म सनातन ऐसे कार्य हम नहा ले, थोड़ा मंत्र गाती होती है जप ले। भगवान ने कहा ठीक है। अक्रूर जी कहा भैया जाए वगैरह देखा कहा, कहीं कहा जाता। जैसे अक्रूर जी आपन कपड़ा लत्ता उतार के जमुना जी में घुसे नहीं, तैसे भगवान के उसी कालिंदी नदी में भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करें। और चतुर्भुज नहीं, उसी रथ में बैठे स्वरूप का दर्शन किया। अक्रूर जी को लगा कि लड़का आई पीछे पीछे आए लगे हो, उन्होंने क्या आया तो जल में ऐसे तो थोड़ी पानी नहीं, तो जल से बाहर निकल के निहार पर रथ में दूर बैठे मुस्कुराते। अक्रूर जी को लगा कि चलो ये भ्रम होता हम लोग के साथ होता। जो हम दिन भर चर्चा करते ना, तो रात को सपना भी होता है, रात को सपना भ्रमित होता है। अब इस बार अक्रूर जी ने जल में पुनः डुबकी लगाई। जब डुबकी लगाई तो भगवान ने अपना क्षीर सागर का पूरा जो भगवान की झांकी है अक्रूर जी को जल में दिखा दिया। क्या दिखाया? सिद्ध चरण गंधर्व सुरनेकार गंधर्व साहस से सादेव सहस फल मौलिनाम नीलांबरम श्वेतस्व शिवे श्वेतादितम श्वेतस्वयं घनश्यामं पीतकोशकवासितं पूर्णं चतुर्भुजं शान्तं प्रतिपद्यानवेक्षणं चारुपुषदवदनं चारुहंसनिरीक्षणः शोणभ्यं चारुकर्णं सकोकालानुधारणं प्रद्रह्मायं रुद्रोधातुकण्ठकः। भगवान क्षीर सागर में अपने पूरा चतुर्भुज बढ़िया श्वेत मुकुट पहने भगवान पीतांबरधारी हो गए, शेषय्यम भगवान शयन किए हुए हैं, बंद प्रदात की माला पहने हुए हैं, पाखर गर्जन उनकी पंखा करे, अनंत विशाल रूप का दर्शन करा क्षीर सागर का पूरा। अक्रूर जी महाराज जल में भगवान के सुंदर झांकी को क्यों झांकी दिखाया? क्योंकि गोपियां रो रही थी, नंद यशोदा रानी रो रही थी। नंद बाबा जब चल रहे थे मथुरा ब्रजमंडल से मथुरा की ओर, बीच की बात में उनके मन में आया कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। क्योंकि जब कोई यात्रा करता तो रोने का अपशकुन होता है, अपशकुन होता है। तो उनके मन में शंका हुई तो भगवान ने झांकी के माध्यम से अक्रूर जी को बताया कि देख लो चाचा जी, देख लो चाचा जी, खुद भर के देखो आपके अंदर जो भ्रम हो रहा ना उस भ्रम को दूर कर। इसलिए भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन करवाया। प्रभु गोपाखर गोशन का देखा शिरा ब्रह्मांड जो तुम प्रहलाद नारद प्रभु को भगवतोत्तम। इस तरह भगवान की सुंदर झांकी अक्रूर जी महाराज ने देखी, खूब स्तुति की। अक्रूर जी जल में बैठ के शांत होकर के इसके बाद जल के बाहर जैसे निकले जा करके अक्रूर जी महाराज सीधे रथ के नीचे लेट गए, लेट गए। भगवान ने नंदन ने बलराम जी को भैया जी चाचा जी का होगा। रथ से दोनों भैया उतरे। चाचा जी क्या हुआ, क्या हुआ? जल के अंदर कौन सी वस्तु ने तुम्हें स्पर्श कर दिया कि इतने विजिबल हो रहे, कांप रहे, थर-थर कांप रहे और मुंह में लेट गए? अक्रूर जी अरे अल्लाह, आज वो वस्तु मुझे प्राप्त हो गई जो जिसको प्राप्त करने के लिए लोग तपस्या करके घाट मार जल में स्नान कर पंचांग सेवन करते हैं, धूनी रमाते हैं, मिट्टी शरीर में ला देते हैं, तब जाके कहीं उसका एक तो मिलता है। आप तो हमें साक्षात तुम्हारे दर्शन हो गए। भगवान सोचे कि जो चाचा जी जाते हैं मथुरा में कहीं कि भगवान आई प्रथम चाचा जी देख रही तय काफी। भगवान ने अपना योग माया हाथ जैसे फेरे, चाचा जी को जल में देखी वस्तु आदि सोई गए, वो चाचा हुई भक्ति हुई।
चली चाचा जी, अब और सूर्य भगवान निकला पाते झंझट हुई के चाचा जी रथ बैठे, स्तुतियां हैं, स्तुतियां गुरु जी कर रहे हैं जल के अंदर, उनके स्तुतिवाद कर रहे हैं। और ले जा करके नंद बाबा लोग पहले चले गए थे, मथुरा के बाहर उनके छकड़े खड़े थे। अकबर जी को जैसे छकड़े देखा तैसे भगवान वहीं पर प्रवेश हो गए, रुक गए। चाचा जी रथ रोक दिए। अकबर जी ने कहा चलो हमारे भवन चलो। बोले नहीं चाचा, समय आने पर सब हो जाएगा, जाइए आप महाराज को सूचित कर दो। आप ये जैसे पहुंच गए थे, फिर बोलते पहले पहुंच गए, दिन के रात पहुंच गए। तो तब तक मथुरा में पता चला कि जो पूतना को मारा है वो हमारे मथुरा में आया। हमका पतेगा कौनो घरे के समाचार नहीं मिल पाती है, अगर अड़ोस पड़ोस में तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। अब तक अपने घरों को ले जाता तो फिर कहा जाती। तो जो हमारे सहयोगी है ना, उनका पूरे गांव का समाचार मिल जाती, पता नहीं कहां से पा जाती है। कौन उनके पास ऐसा नियंत्र है कि सबके घर में के घर में दाल बने, के सब्जी, के घर में लड़ाई हुई, तब जान जाती है। और एक दो से जल्दी मित्रता होती है, दो आदमी की जल्दी मित्रता होती है। किसकी? लड़कन के अपना पचन की बड़ी जल्दी मित्रता होती है। हम अपनी बात बताते हैं। एक बार मुझे जाना था राजस्थान, जयपुर। एक ट्रेन आती जबलपुर से जयपुर जाती है ना, कटनी होकर वो 8 बजे मिलती कटनी। कल जो से हमारी रिजर्वेशन कंप्लीट नहीं हो पावा, वेटिंग में रहा। तब मैं चला जनरल में चली और शिष्य के बार बार फोन करा थे, गुरु जी गुरु माता को लेते आइएगा, हम कर सर का दर्द घूम बताई सर का पाल नहीं हल गया। अब वो जनरल बुकिंग घुस गया, बड़े मुश्किल से तो बुखार दूसरी खड़ी होती कटनी में, उनका तो घुसे हम दोबारा में खड़े हैं, अकई छोड़ा झमदी एक माता जी बढ़िया दुर्बल पापक ना करना मन अच्छी रहे, दुर्बल पापक अझूरो धैर्य रहे। उनके बगल में गए, मुस्कुराने आती तो खाती यही काम। हालांकि परिचय हो गया, फिर परिचय तो नहीं था, कहाँ जाते हैं, कहाँ काज है, लिखा सब दुनिया। हालांकि तो मिले अहमियत से चित्तौड़गढ़ तक खड़े खड़े चले गए, पहुंचने कहीं बैठी ऐसे लड़के क्यों थे। जब मथुरा वालों को पता चला कर समर्थन करने वाले आया, तो लड़कियों में यह हाल हो। जैसे नाथ भाई लड़के कट्ठे ने ये कार्यक्रम लड़का एक दूसरे पकड़ा छीगा छाने कर 2 मिनट में चलता हो जाता। हम पते बड़ी ध्यान थी दोस्ते, पंडित जी हमसे पूछे को जादू कहाँ पे आया, ना पंडित जी पूछे कहाँ पे आया। भाई तुमका जजमान बुलाए, तुम बैठे, हमका जजमान बुलाए, हम बैठे काले देखो। यही हम लोगों सबसे बड़ा मन है। तो ग्वाल बाल लोग आकर के मथुरा की प्राणी देखा जाते ऐसे सूचना करते। इसी ग्वाल बाल ने ब्रह्मंडल के ग्वाल वाले कहा ना हो ये दोबारा बहुत सुंदर बना है, सोने के बना। एक लड़का कहीं आगे तुम्हें इतने मचुआ है। हाँ, अरे मथुरापुरी के अंदर घुसबे ना सब सोने सोने के महल बने। देखो भाई जीत खुश हुई है। भाई कहाँ जाने पहले घर के आदमी बोले चाहिए, लड़का लोग बढ़े साथ लेके चले। अब मथुरा में बिल्कुल जंगल की याद करके कसम पूतना मारने वाला आ गया, पूतना मारने वाला आ गया। तो रामायण में जैसे भगवान जब जनकपुरी पहुंचे थे तो उनका देखे खाते वहां के नर नारी रोड में आए, जिस आने थे रोड में आए, जो नौ बहुए थी दरवाजे में खड़ी थी, जो कुंवारी कन्या थे झरोखों से झांक रही है। लिखा क्या है, ऐसी हाल मथुरा में हुई। जुबती भवन झरोखन लागी, निर्कही राम रूप अनुरागी। मथुरा में जब भगवान प्रवेश गए, जो बड़ी सियानी माताएं थे द्वार पे आके सुंदर भगवान के मुखारबिंदों का दर्शन करती हैं। जो नए हुए हुए हैं पल्लू के माध्यम से, आंचल के माध्यम से अच्छा बहुत सुंदर देखती है। कहीं देख लेती है।
उनका चश्मा बढ़िया ऑटोमेटिक चश्मा के माध्यम से अयोध्या कुमारी कन्याएं थी झरोकों से भगवान के सुंदर झांकी का दर्शन करती और अपने जीवन को धन्य करती हैं। धन्य है इन जिनको पैदा करने वाले को धन्य है, स्कूल को धन्य है, उन माता पिता को धन्य है जहां जिन्होंने इनको जन्म दिया। भैया बड़ी चर्चा और इसी माता ने कहा भैया इतने नहीं, ये महाराज कल से इतना दुष्ट है कि इन लड़कियों के मर मारे खाते हैं। हालांकि समाचार ये तब तक समाचार निकल गया। बीबी सिलेंडर के महतारी का हिला का बीबी सिलेंडर एक है तमाम समाचार बीबी सिलेंडर है। और इसके बाद जब फूलों की वर्षा होने लगी, स्वागत होने लगा मथुरापुरी में माताओं के द्वारा, किसी गोप ने कहा भैया हम नहीं जानते मथुरापुर में इतना स्वागत है, फूल की वर्षा हुई, नहीं बढ़िया चौगंधी पहन की गई, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, भैया चल हमारे वाला कपड़ा पहन के चलेगा। भगवान ने कहा चिंता न करो, उसकी भी व्यवस्था करते हैं। इतने में आगे बढ़े नहीं कि एक आवाज आ रही सावधान 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 महाराज महाराज कंस का धोबी आ रहा है। भगवान सोचे अपने बिरदरी का आदमी आ रहा है, बड़ी वो भी धोबी है हम भी धोबी, वो कपड़ा धोता है संसार का पाप धोता, छोट बिरदरी चलत रजकम कंचनानाम वृथांकारं गदाग्रजः दिश्चाचार वर्षाणं धोयानम मुक्तानिते। भगवान ने सोचा कि कंस का धोबी है, सेवा का तो प्रणाम करेगा नहीं, तो भगवान ने अपने गर्जन के मामा जी जयराम जी की अब गदा लिए बैठा था बढ़िया, जयराम जी की मामा जी गांव में पहुंच जाए, मम्मी और पहुंच जाए तो आमो बिरवा मामा हो, अशो समझी और पहुंच जाए तो सब समझी मैं बस्तु कुंजी जहां पे देखे पहुंच जो मिलते ही दो छत तक खाद बढ़िया निकाह वाला समझी। अब भगवान ने कहा कि इस छकड़े में क्या है, रथ में क्या है, बोले वस्त्र है। भगवान ने कहा मामा जी एक आठे वस्त्र हम रह जाए, तो उसने कुछ नहीं कहा, उसने क्या कहा ईशाम वशत्तम गिरगुनो में चरह, क्या उसने क्या कहा यद्यादिश्चे उपनित्यम गिरगुने गोचरः, वन में रहने वाले आदमी, कंदरा में जिए वाले आदमी, बन के पानी पीने वाले आदमी महाराज कंस की कपड़ा की लालसा करते हैं। परिधानम कृतज्ञानम राजतव्यानि भाषितः यदु कंबलशेनम यदुद्याम जीविषितः बदंतानाम पुरुषम तत्तम राजपुराणते। उसने कह दिया कह देते ना जल्दी में हल्दी आए के का तुम्हारा बापों हटाइए कपड़ा पहनेंगे गाड़ी से छाट बात के। भगवान ने देखा भैया ईश्वर मामा जी कपड़ा हम मांगे थे, हमका जब उठाते तो कहा हमारे महतारी बाप का रखा है, अब उसको मन है तो बोलता बोलता बस 2 मिनट, अरे तो कुछ नहीं 7 बजे है यार का बैठा 2 मिनट। हाँ हाँ कपड़े अपना भैंसी लगाओ जाए, एक संग नहीं हो बुलालू हाथा को खटाव फुलालू गालू, एक काम मिलके कभी जजमाही दिख रही भैंसी दिख रही लेकिन दिखाई पता हमें तो कोनो भैंसी नहीं लगे, हमारे राम नाम की भैंसी है लग रही है। उन्होंने कहा कि देखिए हमने आपसे वस्त्र मांगा, मुझे जो कहना कह दो, मेरे माता पिता को लाने नहीं देना। अब महाराज कंस का जो वजन है बोला और कहेंगे भगवान कहेंगे ताबित तत्मानम कुमुदो देवी कौन सुधा कराग्रास से तलवार नहीं कराग्रास से कराओ सिरसाराम कदमाद पादता, तो कैसे कहेंगे तक करवा
ऐसा घुमाई और एक के माध्यम से मार दिया, एक के माध्यम से मार दिया, नदी कट कर चिगिल यहाँ नहीं जा खराब हल ये खराब। तो जैसे उसका मर्दन करके गिरा नहीं, तो जो और छोटे उसके सहयोगी थे वो अपना प्राण बजा करके भाग कि भैया न तलवार न चाकू न ढाल न कृपाण खाते तुम्हारी मुंडी से कट गया। अब भगवान कहीं छोले लड़कर छोले भैया एक अपना पचे पहले थी आजकल बाहर कपड़ा भेज दीना कहाँ से एक जंजी बारात आई रहे शहर में। तो जब वो मोहल्ला के बाहर झाड़ू लगाने वाला वो चपुलियम बैठे दूसरे का फड़ाका मारा तो अधिकारी आवा सुपरवाइजर तो बजने का फड़ाका मतलब झाड़ू नहीं लगाए कहा साहब आज जरूरत नहीं ना छुट्टी में कहे काल गौतम जी की बारात आई रही। तो जब बारात गुजरी ना तो छोटे छोटे बाल गोपाल महाराज का उसके जितनी रात कपड़ा पहने तो रोड अपने आप साफ होंगे जैसे बरबस पहने थे वो झल्लर वाला। एक दिन दर्जी देखा भगवान की डिश दर्जी देख रहा था, जल्दी बाहर निकला, सुंदर कैंची निकाला, इंची टेप निकाला, काट कोट के बढ़िया कपड़े बना दिया, कपड़े सेट हो गए। किसी को ने कहा भैया और बढ़िया अगर माला मिल जाए तो एक सुदामा नाम का माली था जो माल कार्य करने में कुशल था, आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा, भगवान को प्रणाम किया, कहा हमारा 2 मिनट बैठ जा, माला होंगे भैया, बस मिल गए, माला मिल गया। किसी गोप ने कहा अगर चंदन मिल जाए तो मजा आ जाए, आगे बढ़े। शासुदाम भवनो मार्कानम जन्मतम सदस्ता समानाम नाम हमसे शंभु में प्रणाम करके उसने दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक देखा क्या भगवान ने देखा कि एक स्त्री 3 जगह से टूटी हुई है, उसके हाथ में एक डब्बे लिए कटोरा लिया, उसमें बड़ी खुशबू आ रही है। भगवान ने आगे बढ़कर कहा हे सुंदरी इस हाथ में क्या है और ये कहानी हो जा रही हो। चुपे जी कहते हैं उसके रस से बड़ी सुंदर खुशबू आ रही थी। भगवान ने पूछा कहानी ये रह देवी ये सुंदरी कहानी ये जा रही कौन हो। उसने अपना परिचय दिया मध्यादिकं भोजपते प्रिया विनामेक्तं कर्माणि हंसति। मेरा नाम शोभ्रा है, मैं कलश शौरभी है, मैं कलश की राशि हूँ। ये हाथ में जो कटोरा इसमें रस है, चंदन है, इसका लेप महाराज का रस बहुत प्यारा है। भगवान ने पूछा इस रस का विशेषता क्या है। बोले इसको जो लेपर करता उसको झुर्री नहीं पड़ता, बढ़िया चमका रहा। तो आज बड़ा मुझे लगा थे 50 रुपया की टीम 2 पोतली लवली मरीज अकाउंट कर सरमनी लगाए। भगवान ने कहा मेरे लिए लगा दे तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। पता तुम्हें नहीं और विश्वास करते। उसने भगवान के शरीर में अंग तिलक का लेपर कर दिया, तिलक लगा दिया। सभी ग्वाल वाले लोग अपने से लगा लिए। भगवान ने कहा लो तुम्हें हमने सुंदरी का सुंदरी बना। भगवान ने पीछे फिराया और अपने अंगूठे से उसके पीछे भाग को डाल दिया। अब दोनों कर्णपति एक तरफ भगवान ने कहा ऐसे हाथ लगा ली, ढूंढी में लगाई और ढूंढी में लगा एक झटका से मारा, एक झटका से मारा। या 3 जगह थी टूटी थी सीधी हो गई। अपने शरीर को देखने सुखदेव जी कहते हैं रूपम शील मधुक्षितः धर्मस्तारम कभी उसने कल्पना नहीं की थी कि ऐसी में सुंदर हो सकती हो। भगवान के चंदन लेपन करने मात्र क्षण मात्र में वो दिव्य सुंदर रूप को प्राप्त हो गए। एक देखे लगी अंगे नम शोभितम सत्यम प्रभावे नम सुकुतो हो तो अग्नि अर्च
चिते हैं, जो सुंदर हो गए भगवान सुंदर खड़े हैं, देख करके उसके विकारों, उसके मन में अनेक विकार उत्पन्न हलचल शुरू हो गए। भगवान के चरणों पर गए, महाराज हमारी भी अन्य अभिलाषा है। भगवान ने कहा क्षण पड़ा हमारी समय आने पर अन्य अभिलाषा भी पूरी करी चाहिए। आगे बढ़े, भगवान ने सोचा कि वो जनकपुरी में धनुष से अद्भुत बड़ा राजा है, कहाँ से रखा धनुष देखी हो। लिखा भूप एक बारा लगे उठा बेहतरे न तारा, यहाँ से कहाँ से रखा है। ये देखिए मंदिर ऐसे बनी रहा है, वो फूल माला सजा रहा, मोमबत्ती अगरबत्ती खूब खुशबू आ रहा। भगवान के उसमें 2 पहरेदार सिपाही लगे थे। अरबत भाग लिए के भेजे के हमने देखे मैं कहूँ वही भगवान की लीला। कहीं गए फूल देखे, फूल लगा के कहाँ रखा है, कहीं फूल वहाँ लिखा ले तो चढ़ावत कैशत गारे लखा को रहे सब थारे। यहाँ भगवान मेन नहीं, यहाँ भगवान फूलों के बीच में ऐसे करेंगे, या मेरा बीच में उठा लगा दे। जैसे भगवान छूटे तो भगवान भंजन होंगे टूटी वो मले चढ़ाए खंचीर बाहर तो हम दुनिया भर लिखा एवं टूटी। उसकी गर्दन उससे जोत निकली, जब गर्दना निकली वो महाराज कंस के कानों में जाके चरचरा के टूट पड़ी। सैनिक लोगों की बुद्धि खुल गई, अरे तोड़ दिया पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो बलराम ने एक टुकड़ा ले लिया, एक टुकड़ा भगवान श्याम सुंदर ने ले ली, कृष्ण ने ले ली, और जिसके ऊपर जो प्रहार करते वही पर धरा ही। जो सैनिक जहां पे बचे टूटे टाटे जाके महाराज को उसको बताया, और उसका तो कहा था कि जो तो उसको धनुष को तोड़ेगा तो उन्हें छोड़ेगा नहीं। अब महाराज कर पुरानी धनुष नहीं टूट गई हो, कल देखेंगे। अब इस तरह भगवान जा करके अपने शिविर में शेर किए। अब महाराज कंस को राज को अनेक उत्पाद सपने होने लगे। कभी महाराज कंस गधे में बैठे दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, कभी मूड मुड़ाए हुए हैं, कभी तेल निकाले कर रहे हैं, तेल पान कर रहे हैं, कभी लाल पुष्पों से सजाए गए हैं, कभी मुंडों की माला गोटी लगी है, कभी गड्ढों से जुड़ता जा रहा, अनेक सपन हो रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे। जब भगवान अपने शिविर में गए अचानक को सोए, प्रातः काल उठकर जल्दी भगवान ने बलराम को जरा भैया जागो जल्दी युद्ध देखने जाना है। कहाँ बोल के प्रतिज्ञा कर गए। जैसे गए तो द्वार पर कुल्ला पीड़ लगा, हाथी लगा। भगवान ने बलराम जी का भैया प्रणाम करो। बोले क्यों? क्योंकि लिखा है गणेश स्तुत में लिखा है विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे शक्तश्चैव विघ्नस्तु न जायते। विद्यारंभ विवाह के पहले लिखा जाता है श्री गणेशाय नमः। विद्या में प्रारंभ में लिखा जाता है श्री गणेशाय नमः। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेश घर में प्रवेश करने के पहले द्वार पर लिखा जाता है श्री गणेशाय। संग्राम युद्ध में जाने के पहले गणेश पूजा, किसी भी मंगल कार्य में हो पहले गणेश की पूजा होती है। भगवान का प्रणाम करा गणेश जी का लड़ाई जाकर जैसे प्रणाम करने के लिए तैसे हाथी अपने सूर्य पकड़ने की चेष्टा की। भगवान पुलक गए तो पीछे पहुंच गए, पूछ पकड़ ली। जैसे छोट छोट लड़का कलम को पूछ पकड़ के पहन लेते तो 23 धनुष माने कहा चाहिए पीछे भगवान ले गए। अब हाँ किसी पजारमा का सबक पूछ से यहाँ सब टूटता और चिक्कार मारता गया, क्रोधातुर हो गया। पहले भी मुद्रा पान किया था और क्रोध में हो गया तो उसके शरीर में वेदना होने लगी। इतनी बार भगवान ने पूछ छोड़ा, जैसे सामने आए तो सूर में पकड़ करके मुख में डालने की चेष्टा की तो फूल पकड़ ली, अब मुख में डाल दी। उसी समय भगवान ने उसके अपने दोनों हाथ से उसके बाहर के जो दांत थे उसको पकड़ लिए और अपने चरण का प्रहार उसके मस्तक में कर दिया। उस अपने चरणों का प्रहार उसके मस्तक में किया। एक ही प्रहार करने पर उसका मस्तक फट गया। अरे कितना बल था उसके, कैसे जाना? अरे त्रिलोक का भार हमारे ठाकुर जी के पास है, कितना बल रखोगे भैया, त्रिलोक का भार है। थोड़ा झटका मारे नहीं हाथी मर गया।
मर गया, लिए दांत उखाड़े दोनों भैया ऐसे खोदे, तमाम उसके दांत जो खोल के मुझे थे भगवान के मुखमंडल में बिखर गए। ऐसे शोभामान सुखदेव जी के तरह ध्यान से देखो, जैसे रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाते चंद्रमा के साथ, ऐसे भगवान का मुखमंडल है। दोनों भैया वही रंजित बात लेकर युद्ध छोड़ पहुंच गए। अब वहां जो माताएं बैठी हैं भैया, उनका कबड्डी शुरू हुई है, उनका कहानी शुरू हुई। माता लोग की जो वयोवृद्ध है वो रोने लगी, ये छोट छोट लड़के भारत लगवाई हे कर सको तब क्या हो जाए। अब जो जहां बैठे हैं अपने अपने इष्ट को नमन करने लगे। हे ब्रह्म बाबा, हे सन्यासी बाबा, तुमका दत्त नदिया चढ़ा फलगा तब हम जब पूजा पाठ कर सारी लड़कियों का मेरी चाहे सबकी दुआएं। भागवत काल लिखते हैं तो उसमें जो जिनकी यही भावना जैसी अप्रभु मूर्त देखी थी, जो माताएं हैं उनको पुत्र रूप में दिख रही हैं, जो कुमारी कन्या है उनको पुत्र रूप में, जो श्यानी बहनें हैं उनको बहन के रूप में, जो जिस भाव में, जो महात्मा बैठे उनको भगवान के रूप में, सत्य लगे भाव महाराज कंस को काल के रूप में। अंत में मल्ल युद्ध का अनुष्ठान हुआ। तथा तो कहने की बड़ी इच्छा होती फिर तो मैं बहुत ध्यान बार बार हमारे आचार्य लोगों को खुद शुरू गए हैं मैं तो पहले चच्चूर मुष्टिक का बलराम श्री कृष्ण ने लिया, चच्चूर को भगवान ने लिया, मुष्टिक को लिया बलराम जी ने। खेल खेल में खिलाया, एक पटका लगाया, श्री रामचंद्र की जय। बलराम जी ने मुष्टिका के ऊपर एक प्रहार किया, श्री रामचंद्र की जय। फिर साल आया तो सर आया, इनको भी खेल खेल में समाप्त। उसी समय महाराज कंस ने आदेश दिया, बड़ा ऊंचा आसन बनवाए थे महाराज कंस कि अगर सिंह भी बनकर आएगा तो मुझे ना पाएगा। सीधे भगवान ने छलांग लगाई और सीधे जाकर के अपने मामा जी की चोटी पकड़ी। चोटी पकड़ी तो मामा जी की मुकुट गिर गई। अब मामा जी चिल्लाने लगे, छोड़ दो। भगवान ने कहा, ध्यान करो मामा जी, ध्यान करो, आज से 1200 साल पहले की ध्यान करो। चोटी पकड़ने में भी दर्द होता है। ध्यान करो मामा जी, आपने मेरी माता जी की चोटी पकड़ी थी। ये माताओं की जो चोटी है ना, ये सत्य का प्रतीक है। जिस चीज ने चोटी पकड़ी, इतिहास साक्षी है, उनका कुल विनाश हो गया, उनका विनाश हो गया। जो शासन ने वो चोटी पकड़ी, चोटी कैसे कर गया? समूल नष्ट हो गया। महाराज रावण ने सीता का केस पकड़ा, समूल नष्ट हो गया। महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी की चोटी पकड़ी, नष्ट हो गया। अपना पचन कैम न हो, जो सोचे कि हमारी चोटी पकड़े हम मर जाए तो न हमारा ऐसे कि अपना तीसरे रोज मृत्यु पाल में है तो करके आ जाएगी। अपना पकड़ी न होगी। सो भगवान ने, भगवान का दूसरा भाव, मामा जी मेरी तरफ देख लो, जितना देख लोगे तुम्हारा उतना ही कल्याण होगा। क्योंकि लिखा है, जन्म जन्म में जतन कराए अंतराम कहूं। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मामा देख ले, तेरा आगे पीछे के हिसाब भगवान ने गीता का योगक्षेमम तुम्हारे साथ का खत्म। मामा जी को इतने भी ज्ञान नहीं आ रहा। मामा जी तिलमिला इधर उधर, भगवान ने कहा तिलमिलाना तो आप टिकट काटे देंगे। वहीं से भगवान ने पटके रणभूमि में अब कूद पर छाती हुए। मामा जी जय मन नारायण की, मामा जी जय नमः। अब उनकी जो पत्नियां थी, महाराज कंस की जो पुत्री आस्ती और प्राप्ति, आज के रोने गाने लगे। भगवान ने समझाया, माई जी रोने गाने से कुछ होने वाला नहीं। और जाकर कुंभसेन को राजा बंदी कैसे छोड़ा। नाना जी से कहा, नाना जी
अपने संस्कार की तैयारी करो और अपने माता पिता से मिल करके भगवान ने अश्रुपात किया और माता पिता भी रोए। भगवान ने अपने माता देवकी वसुदेव से कहा, माँ आप मेरे कारण आप लोगों को बहुत कष्ट झेलना, मेरे कारण आप लोगों को बहुत कष्ट झेलना। चलो माता जी, उस कष्ट के लिए मैं छात्र क्षमा प्राप्त हूँ। कृष्ण राम वाचारम शिवसुतो पदा। इस तरह भगवान ने बार बार अपने माता पिता के चरणों में बार बार प्रणाम किया। माता जी अपने मुखमंडल को, बालक के मुखमंडल को चूम करके इस तरह आगे स्नेह वास्ता प्रदान की। देवकी वसुदेव विज्ञानम जगदीशरा कृतसंभा वंदनो पुत्रम संजातो नाम शंकृतः। आइए कर्षमर्दन तक का लक्ष्य था हमारा। यहाँ पर महाराज मारे गए, हमारे गुरु जी आचार्य लोग ने गोवर्धन की व्यवस्था की है। आइए हम लोग गोवर्धन पूजा करें। चलिए आचार्य जी अब जजमान को लाया जाए, पूजा की जाए। साइड दे दे। अरे शंख घंटी शंख घंटी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णपदीयपदपङ्कजपाण्डवान्तं मध्ये रमे निहतमानसराजहंसा प्राणाप्राणसमेकभक्तदोषै कण्ठावरोधनतनौ स्मरणं कृतस्ते। हरि प्रेममयो कृष्णात्मं शरणं गतां भूस्वायुराजाय नमः। भयं सर्वव्यापी चतुर्मासवर्यामि नमस्करोमि सम्पूर्णेन पूजयिता। हरि ओम Hare
घंटी उंटी ले आओ ना। मेरे इस पे बनाओ, उसको बंद कर दो, इसमें बनाओ अच्छे से, एक साथ अपलोड हो जाएगा ना इसका।
Hare Sri Dharam Madhavam Gopikaram Janaki
चंद्रम भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे ऋषिकेशाय नमः। हस्ते चतुर्पाणि ओम जगनेन जगन्मय एक बार मैं भी कर दूं यार। दो यार का 1 मिनट का अंदर तक चला। वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। हरि ओम ब्रह्मिकाय च विद्महे कर्मसिद्धि च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। देवंतिका विगलजं जगपाटलाब्धे नागजात करवीर रसाल पुष्पे लभप्रवाल तुलसीदल मंजरीभि संपूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च भाग्यलिं मया दत्तं गृहाण परमेश प्रभु करे स्वीकार सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभावदेव पराभूतानि क्रियन्ते हरितं मया वासोऽन्यतमां मत्वा समस्य परमेश्वरो ओम भूर्भुवः सल्लिकाभ्यां विमन्नस्सावायित्ताभ्यां सत्तेभ्यां सुराभ्यां जनगणेषु वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तदक्षरामो मा देवी धामि हतानि गङ्गिरहाते भागुसहस्रयोधने भवन्नानि तन्मसीता पोहं बाबुगमहं पापात्मा पापसंभवा राजरामुण्डले काक्षासुरपापरोहणाभिः माथा टेक करके भगवान को दंडवत प्रणाम करिए। नमः सर्वहितार्थाय संगाधारे साष्टांगं प्रणामस्ते कृष्णे नमः गिरा गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव सा आपदाभिनं तत्ते पूर्णो हमकलकलिपुरं मुनेर्नभरे भगवान् की बाते बिहारीलाल की अयोध्या धाम की वृंदावन धाम की अयोध्या राम जला की नंदनी की हनुमंत बलवंत लाल की धनी के लाल की राम रामचंद्र भगवान की बाते बिहारीलाल की राधा रानी सरकार की लक्ष्मण भगवान की राज की आपे बिहारी लाल की आपे विश्वनाथ भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की औलाद माता की
प्रदक्षिणा करेंगे 3 बार। आज गिरिराज भगवान की प्रदक्षिणा करने का फल है कि